आईना डर से कांपता है, चेहरे पे नकाब, दिल में गुबार रखते हैं, हर बात में बस खुद को ही खास रखते हैं। भीड़ की तालियों में जो खुद को ढूंढते हैं, अकेलेपन से सबसे ज्यादा डरते हैं। कहीं सच्चाई न खोल दे राज सारे, इसीलिए झूठों के महल में छुपते हैं हमारे। इज्जत की भूख, तारीफों का नशा, पर एक शब्द से टूट जाए सारा भरा पसारा। नज़रअंदाज किया जाना सबसे बड़ा वार, क्योंकि नार्सिसिस्ट का डर है बस ना रहम की पुकार। नार्सिसिस्ट पता ही है, स्वार्थी, घमंडी, सिर्फ अपने से प्यार करने वाला इंसान। इनके अंदर भी डर होता है। ये अपने आप को कितना भी महान समझे, कितना भी ज्ञानी समझे, कितना भी बड़ा इंसान समझे, लेकिन इनके अंदर भी डर होता है। तो चलिए जान लेते हैं वो डर क्या क्या है जो इस खतरनाक इंसान को भी डराता है। पहला आपका है रिजेक्शन। उन्हें सबसे ज़्यादा डर इस बात से होता है कि कहीं कोई उन्हें नकार न दे या उनकी इज्जत ना करे। जैसे कि वो मालूम है कि इनका काम है दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों की जीवन को अपने हिसाब से चलाना। तो जब ये सामने वाले को कहते हैं कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे रहना है, या ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, और सामने वाला ना बोल दे, तो इसको उस बात से डर लगता है, क्योंकि इसको ना सुनना पसंद नहीं है। इसको एकदम पसंद नहीं है। इसको कोई इग्नोर करे ये भी ये पसंद नहीं करता है। इसको इम्पोर्टेंस चाहिए हर समय, ये सबकी नज़र में रहे, हर समय इसको इम्पोर्टेंस मिले, ये बस यही चाहता है। जहाँ आप इसको इग्नोर करने लगे, इनकी बात को काटने लगे, इनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने लगे, तो सबसे बड़ा जो डर होता है यही होता है। दूसरा है अपमान। अगर कोई इनकी आलोचना कर दे या इनका मजाक ही उड़ा दे, जैसे कि आपने कह दिया कि तुम्हारा कपड़ा पहनने का सेंस अच्छा नहीं है, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, या तुम्हारा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, या तुम्हारा उठने बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर आपने ये बोला तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनको सबसे बड़ा यही डर होता है कि कोई मुझे मेरा अपमान ना करे, मेरी इंसल्ट ना करे, कि तुम बोलना नहीं आता, या तुम नंबर 1 के झूठे इंसान हो, या तुम हमेशा गलत काम ही करते हो। ये चीज़ ये सुनना नहीं चाहते। इनको इनसे बहुत डर लगता है, इसलिए अपने आप को हमेशा अच्छा दिखलाते हैं, ऊपर से हमेशा अच्छा दिखलाते हैं, बहुत दयालु दिखलाते हैं, बहुत महान, बहुत ज्ञानी दिखलाते हैं, ताकि इनकी इज्जत ढकी रहे, इनका जो मुखौटा के पीछे का असली चेहरा है वो छुपा रहे, इसीलिए ज़्यादा डरते हैं। तीसरा है नज़रअंदाज किया जाना, मतलब कि इनको इग्नोर ना किया जाए। अगर ये कहीं है, 4 लोग की भीड़ में अगर ये गए हैं, तो सब इनको देखें, इनसे बातें करें, इनको इम्पोर्टेंस दे, बस ये चाहते हैं कि लोग मेरे पास दौड़ के आ जाए। मैं अगर कोई बात भी कहता हूँ तो उस बात को ये लोग माने, मैं कुछ कहता हूँ करने को तो ये लोग करें, ये चाहता है। इसको इग्नोर एकदम पसंद नहीं है। नहीं तो जहाँ आप इग्नोर करोगे तो ये गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अब ये क्या करे। चौथा है सच्चाई का सामने आना। ये अपनी सच्चाई से भी डरता है कि इसकी कई जो कमजोरियां हैं वो पकड़ी ना जाए, इसका जो झूठ है वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होते हैं हर पल हर क्षण ये झूठ बोलते ही बोलते हैं। इनकी बुनियादी झूठ पे रहती है, ये सिर से पैर तक झूठे इंसान होते हैं। अगर ये झूठ ना बोले ना तो ये अपने आप को कभी महान नहीं दिखला सकते, क्योंकि अंदर से तो ये खोखला इंसान होता है, अंदर इसके कुछ होता नहीं है। नंबर 1 का बेईमान, धोखेबाज, झूठा इंसान होता है। तो जो मुखौटा लगाया है ना, उस मुखौटों के पीछे अपनी ये कमियों को छुपा के रखता है। इसको इस चीज़ का डर लगता है कि मेरी सच्चाई कहीं किसी के सामने ना जाए, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, कि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, ये है कुछ। इससे भी इसको डर लगता है। और 5वां है अकेलापन। अकेलापन मतलब ये अकेले रहना नहीं चाहता। ये चाहे जितना भी आपको दिखला दे कि ये बहुत महान इंसान है या बहुत निडर इंसान है, लेकिन अंदर से इसको एक डर होता है अकेलेपन का। इसको लगता है कि कहीं
कि लोग इसकी सच्चाई को जान के इसे अकेला ना छोड़, इसलिए ये अपनी सच्चाई को, अपनी असलियत को, अपने असली रूप को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहता है और गलती पे गलती करता रहता है। क्योंकि आप जानते ही हो, एक झूठ बोलने का मतलब उसके पीछे आपको हजारों लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाखों करोड़ों झूठ बोल सकता है, इतना ये माहिर होता है बोलने में। छठा है नियंत्रण खोना। नियंत्रण खोना मतलब नार्सिसिस्ट लोगों के ऊपर नियंत्रण रखता है, उन्हें कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, उनकी इमोशनल को, उनकी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखता है। इसको इससे डर लगता है कि कहीं मेरा नियंत्रण खो ना जाए, कहीं इसको मेरी असलियत पता ना जाए, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। अगर मेरा पोल खुल गया, मेरी असलियत इनको पता चल गई, तब तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, फिर ये मेरे पास नहीं आएगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बातों को नहीं सुनेगा। इसको हर समय इसका डर लगा रहता है, क्योंकि इसे नियंत्रण करना इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ये चाहता ही है कि मैं जो कहूँ सामने वाला वो करे, मैं उसको उठने को कहूँ उठे, उसको बैठने को कहूँ बैठे, मैं दिन को रात कहूँ तो वो रात कहे, बस ये चाहता है। और इसको हर समय इसी चीज़ का डर है कि कहीं मेरी असलियत खुल ना जाए, मेरी पोल ना खुल जाए। क्योंकि झूठा इंसान जो होता है ना, फरेबी इंसान जो होता है, उसको हर पल डर लगा रहता है। उसकी बातों से अच्छा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी पोल ना खुल जाए और ये आपका नियंत्रण खो दे। सातवां है असफलता। असफलता मतलब कि इसको हार मानना एकदम पसंद नहीं है, और दूसरों के पीछे रहना भी इसको पसंद नहीं है। इसको सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है। ये चाहता है कि मैं हर एक इंसान के आगे रहूं, हर एक काम में मैं आगे रहूं। मुझे वो, इसको कोई काम आए या ना आए, ये कभी नहीं कहता कि मुझे ये काम नहीं आता है। इसे 10 लोग को दिखाने के लिए, 10 लोग में अपनी पोजीशन बनाने के लिए कहता है कि हाँ मुझे काम आता है। ये बड़ी से बड़ी राय देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कहीं कुछ बनाना है तो कहता है हाँ ये मुझे आता है, मैं तेरी चुटकी का काम है, मैं बना दूंगा, या ये काम मेरे लिए तो क्या है, कुछ नहीं है, मैं तुरंत कर दूंगा। मतलब कि इसको असफलता एकदम पसंद नहीं है। अगर इसको असफलता मिल जाए ना तो ये गुस्सा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, पागल सा इंसान हो जाता है। इसलिए ये अपने आप को हर एक चीज़ में बेटर दिखाता है। कोई भी काम आप इससे कर दोगे, कभी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता, ये हमेशा कहेगा कि मुझे आता है। भले वो काम इससे ना हो या अच्छे से ना हो, लेकिन ये ना नहीं बोलेगा, ये हमेशा आगे ही आगे रहेगा। आप सोचोगे कि काम मैं कर लूँ, लेकिन ये अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, अपने आप को सफल इंसान दिखाने के लिए ये खुद ही कूदेगा कि नहीं ये काम मैं करूँगा, मुझे इसको आता है, मैं बेटर कर सकता हूँ। ये इनकी